प्रभु परमेश्वर कबीर की जय हो, जो सारे जहान के एकमात्र मालिक है। उस परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि अंधेरे से हमें उजाले की ओर ले चले। वर्तमान समय में उस परमेश्वर कबीर की जानकारी संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं और उन्हीं के ज्ञान से हम आज बाइबल से दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक। भाइयों, चैप्टर बड़ा है, इसके लिए हमें 2-3 पार्ट बनाने पड़ सकते हैं। उसके बाद आपका यीशु मसीह से मुक्ति का बुखार उतर जाएगा। आज चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। आइए शुरू करते हैं उस परमेश्वर के नाम से जो बड़ा दयालु है और सीधा मार्ग दिखाने वाला है। आज हम बताएंगे बाइबल में है 5 प्रभुओं का जिक्र। एक है कादिर, दयालु, जीवों पर दया करने वाला और सीधा मार्ग अर्थात रास्ता बताने वाला। बाकी प्रभु हैं आपको मार्ग से भटकाने वाले। जानेंगे यीशु मसीह को किसने भेजा और वो किसकी संतान है। सबसे पहले आपको बता दें, यीशु मसीह ना तो परमेश्वर है और ना ही ये परमेश्वर का बेटा है। दुनिया की उत्पत्ति की सबसे पहली किताब वेद और पैगंबरों के आखिरी नबी मोहम्मद साहब प्यारे नबी जिन पर उतरी थी कुरान। आइए देखते हैं इन दोनों से एक प्रमाण कि यीशु मसीह जो ये सिद्ध कर देंगे कि यीशु मसीह ना तो परमेश्वर है और ना परमेश्वर का पुत्र। आइए देखिए वेद, ये परमेश्वर का वचन है। वेद कहता है शुक्रम अकायम ऐस नाविरम कि उस परमेश्वर का शरीर नाड़ी तंत्र से बना नहीं है और माता पिता से उसका शरीर नहीं बना है। उसको काटो तो उसको रक्त भी नहीं निकलता, क्योंकि नाड़ी तंत्र से बना परमेश्वर का शरीर नहीं होता है। और यहाँ पर यीशु मसीह का जन्म मरियम की पवित्र कोख से हो रहा है, तो इससे सिद्ध होता है कि वो परमेश्वर नहीं है। और जब यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया गया तो उनके शरीर से रक्त निकला, अर्थात उनका शरीर नाड़ी तंत्र से बना हुआ था। तो इससे भी सिद्ध होता है कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। आइए देखिए पैगंबरों की आखिरी किताब कुरान, सूरा 112 अल इखलास आयत नंबर 3। लम यलद व लम युलद, अल्लाह ना किसी की संतान है और ना अल्लाह की कोई संतान है। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह फेल होते हैं, क्योंकि उस अल्लाह की ना कोई संतान है और ना वो किसी की संतान है। अब सिद्ध हो गया कि यीशु मसीह ना तो परमेश्वर है और ना परमेश्वर की संतान। अब बंद हो जाएगी यीशु मसीह के झूठ की दुकान। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं उत्पत्ति, जिसमें 5 परमेश्वर का 5 प्रभुओं का जिक्र है, जिसमें एक परमेश्वर है दयालु, कादिर, दयालु, जीवों पर रहम करने वाला और सीधा मार्ग दिखाने वाला। बाकी है आपको मार्ग से भटकाने वाले। भाइयों, यहाँ पर एक बात सिद्ध कर दे कि सृष्टि की रचना करने वाला एक ही परमेश्वर है, बाकी सब डम्मी परमेश्वर खुद परमेश्वर बने हैं और अपनी दुकान चला रहे हैं। ऐसे ही परमेश्वरों का खुलासा होगा बाइबल से। सबसे पहले उस परमेश्वर को लेते हैं जो आपको सीधे मार्ग पर चलाने वाला है और बड़ा दयालु है, जीवों पर दया करने वाला है। बाइबल में उसको कहा है द ऑलमाइटी गॉड ऑफ कबीर। उसका वचन लेते हैं, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन विश्राम किया। उसका वचन क्या कहता है? परमेश्वर कबीर का वचन कहता है, जीव हने हिंसा करे, प्रगट पाप सिर होए, निगम पुनीय से पाप से भिस्त गया नहीं कोय। परमेश्वर कबीर का वचन कहता है, कोई भी बलि देने वाला, मासूम बेजुबान जीवों की हत्या करने वाला स्वर्ग भिस्त अर्थात हेवन नहीं जा सकता। देखते हैं परमेश्वर का दूसरा वचन क्या कहता है, मांसाहारी मानुष प्रत्यक्ष राक्षस जान, ताकि संगति ना करे
होए भक्ति में हानि। अर्थात परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि जो मांस खाते हैं वो प्रत्यक्ष राक्षस हैं और इनकी संगति करने से भक्ति नहीं होती, प्रार्थना नहीं हो पाती, भक्ति प्रार्थना में हानि होती है। देखते हैं परमेश्वर का तीसरा वचन क्या कहता है। जीव हिंसा जो करत हैं, जिनके आगे क्या पाप, और कंटक जूनी जहान में सिंह भेड़िया सांप। अर्थात परमेश्वर कबीर अपने वचन में कहते हैं कि जो जीव हिंसा करते हैं वो ना तो स्वर्ग जाते हैं और ना ही इस धरती पर उनको मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। वो सिर्फ सिंह, भेड़िया और सांप की योनियों में ही उनका जन्म होता है। अर्थात 84 लाख योनियां भोगने के बाद फिर उनको मनुष्य जन्म मिलता है। ये तो था परमेश्वर का वचन। अब हम बाइबल देखते हैं। ये पवित्र बाइबल, इससे हम लोग 5 प्रभुओं का वर्णन देखेंगे इसमें। ये देखिए 5 प्रभु। आइए चलते हैं पवित्र बाइबल के अंदर। द होली बाइबल पब्लिश बाय द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, 206 महात्मा गांधी रोड, बेंगलुरु। ये इनके नंबर हैं, पिन कोड है। ये देखिए पुराने नियम की पुस्तकों का भी है इसमें और ये नए नियम भी है। अर्थात होली पूरी वो पुस्तक है, ये नए और पुराने दोनों नियम के साथ। पुराना नियम, उत्पत्ति। आज जो हमारा पहला पाठ है वो है उत्पत्ति का। उत्पत्ति का नाम का अर्थ है आरंभ। जगत की सृष्टि, मानव जाति की उत्पत्ति, इस संसार में पाप और दुख का आरंभ। अभी आता है सृष्टि का वर्णन। पहला, आदि में परमेश्वर ने, अब ये परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। फिर दूसरे में, फिर परमेश्वर ने कहा, तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर, ये परमेश्वर। 9वें में फिर परमेश्वर ने कहा, अब ये परमेश्वर की बात चल रही है। और फिर यहाँ पर परमेश्वर ने, फिर परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, ये परमेश्वर। अब ये 14 में देखिए, फिर परमेश्वर ने कहा। फिर परमेश्वर ने कहा। 24 में फिर परमेश्वर ने कहा। 26 में फिर परमेश्वर ने कहा। ये परमेश्वर ही अभी सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे हैं परमेश्वर। अब देखिए, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। अब ये आदि में जो परमेश्वर ने रचना की, आदि परमेश्वर भी इसको कहते हैं, आदि परमेश्वर। अब इसने सारी रचना कर दी, सारी सृष्टि की रचना कर दी इस आदि परमेश्वर ने। इसका नाम कहीं पर भी नहीं आया, जहाँ पर भी आया है सिर्फ परमेश्वर आया है। फिर परमेश्वर ने, फिर परमेश्वर ने, फिर परमेश्वर ने, फिर परमेश्वर ने, जहाँ पर भी आया सिर्फ परमेश्वर आया। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, ये नर नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की वो परमेश्वर ने। फिर परमेश्वर ने उनको आशीष दी, मतलब ये सारी सृष्टि की रचना कर दी, 7वें दिन विश्राम किया ये परमेश्वर ने। जो परमेश्वर का श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 1 में जो आया है, आदि परमेश्वर मूल वाले, वो आदि परमेश्वर यही है मूल वाले, जिन्होंने, वही परमेश्वर है ये जिसने 7 दिन में सृष्टि करके विश्राम किया। जो श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कबीर परमेश्वर है। इन पर नाम नहीं इसमें आया कि वो कौन से परमेश्वर है, सिर्फ परमेश्वर। ये वही तीसरा पेज नंबर और उत्पत्ति चल रहा है।
ये वही परमेश्वर है जिसने जीवों की उत्पत्ति की और उनको मांस खाने का आदेश नहीं दिया। ये वही परमेश्वर कबीर है जिसने मांस खाने का आदेश कहीं पर भी नहीं दिया और जीवों को दया करना सिखाया। देखिए एक प्रमाण, ये जेनेसिस का 28 पढ़ेंगे हम लोग। नर नारी की मनुष्यों की सृष्टि की और फिर कहा 28 में, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों के बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। अभी मनुष्यों के लिए दिए हैं फल और बीज वाले छोटे छोटे पौधे। ये तो मनुष्य थे जिनको परमेश्वर ने छोटे छोटे बीज वाले पेड़ पौधे और फल खाने का आदेश दिया, कहीं पर भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया। अब देखो, परमेश्वर ने जीव जंतुओं के लिए भी मांस खाने का कहीं पर भी कोई आदेश नहीं दिया है। 30वां पढ़ते हैं, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, अर्थात जो भी छोटे बड़े जितने भी पशु और जीव जंतु हैं जिनमें प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। परमेश्वर ने जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, रेंगने वाले जंतुओं के लिए, जितने भी जीवित प्राणी हैं सब के लिए छोटे छोटे पेड़ पौधे, हरे भरे पेड़ पौधे खाने का आदेश दिया। कहीं पर भी किसी जानवर को या जंतु को या किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया परमेश्वर ने, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। अब ये तो हो गया 6 दिन पूरा परमेश्वर कबीर का जो उत्पत्ति कर रहे थे। दिन में पूरा काम परमेश्वर ने खत्म किया, उत्पत्ति का सब कुछ बना दिया, सबको खाने का आदेश दे दिया कि किसको क्या खाना है, मनुष्यों को क्या खाना है, जीव जंतुओं को क्या खाना है। सारा काम 6 दिन में पूरा करके परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम कर लिया। ये परमेश्वर कबीर है। इसने कहीं पर भी 6 दिन में कहीं पर भी किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया। हम लोगों ने परमेश्वर को देखा, दयालु परमेश्वर। देखिए इनका एक चित्र, ये है दयालु परमेश्वर। अब हम लोग देखते हैं दूसरा परमेश्वर, ये है यहोवा परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर ने आदम, ये देखिए यहोवा परमेश्वर ने आदम, ये यहोवा परमेश्वर है। ये दूसरा है, इसका भी आप लोग चित्र देख लीजिए। तो अब आपने देखे दोनों परमेश्वर के, एक दयालु परमेश्वर जो मांस खाने का कहीं पर भी इसने आदेश नहीं दिया है, और ये यहोवा परमेश्वर जो दूसरा वाला है। हम लोग देखते हैं ये किस तरीके से मांस खाता है। ये यहोवा परमेश्वर, ये मांसाहारी काल है, ये जीवों पर दया नहीं करता है, ये काल है, ये बलि मांगता है। इसको हम लोग सिद्ध करेंगे इसी से, पवित्र बाइबल लैब व्यवस्था पेज नंबर 122, और इसी का ये पहला लेंगे, होम बलि की विधि। पहला पढ़ते हैं। यहोवा ने मूसा को बुलाकर, यहोवा ये खुद बोल रहा है, यहोवा मूसा से कह रहा है, यहोवा वही आगे जो यहोवा परमेश्वर देखा था वही। यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में उससे कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए, ये पशु का चढ़ावा मांग रहे हैं, पशु का चढ़ावा चढ़ाए, तो उनका बलि पशु गाय, बैल अथवा भेड़ बकरियों में से एक का हो।
अब ये सिद्ध हो गया कि ये बलि मांग रहा है, गाय को भी चबान लेगा, बैल को, बकरियों को भी खा लेगा। जबकि 6 दिन में परमेश्वर कबीर ने सृष्टि रची, उसमें कहीं पर भी मनुष्यों को तो छोड़ो, किसी भी जानवर को, पशु पक्षी, किसी भी जीव जंतुओं को भी मांस खाने का आदेश किसी को नहीं दिया। और ये यहोवा परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि मुझे बलि चढ़ा दे। ये गाय बकरियों की और बैलों की बलि मांग रहा है, ये सिद्ध हो गया कि मांसाहारी है। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के। लहू को वेदी के चारों ओर छिड़कवा रहा है जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकाल कर, हे भगवान, ये खाल निकाल कर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। ये परमेश्वर हो सकता है, परमेश्वर ये यहोवा, ये वही काल ब्रह्म है जो दयालु नहीं, इसको दया नहीं, निर्दयी है। वो दयालु परमेश्वर जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, उसने कहीं पर भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया। ये बेरहमी के टुकड़े टुकड़े करे, उसका बलि, बछड़े की बलि करके टुकड़े करवा रहा है। आप लोग 8वां पढ़ेंगे। बे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजा कर रखें और वह उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहराए। अब ये यहोवा, ये खून की बदबू, दुर्गंध, मांस की टुकड़े टुकड़े में दुर्गंध आती है मांस में, वो दुर्गंध इस काल की, इस यहोवा काल की सुगंध है। ये कह रहा है ये सुगंध है उसकी। अब ये यहाँ से समझ लो कि ये परमेश्वर नहीं, ये काल है, काल भगवान है, यहोवा, यहोवा प्रभु है जो ये परमेश्वर से अलग है, दूसरा जो इसको दुर्गंध भी, इसको सुगंध लग रही है। ये वही सिद्ध हो गया परमेश्वर कबीर का वचन जिसमें उन्होंने कहा है कि मांसाहारी मानस प्रत्यक्ष राक्षस जान। ये मांसाहारी, मांस खाने वाला है यहोवा परमेश्वर, ये प्रत्यक्ष राक्षस है। ये अतड़ियाँ, हे भगवान, ये अतड़ियाँ, पैरों टुकड़े, ये टुकड़े अतड़ियाँ सब हवन करवा रहा है, खा रहा है, इसको सुगंध लग रही है। ये इसी को कहते हैं राक्षस। अब इसमें सिद्ध हो गया कि बाइबल में 2 परमेश्वर हैं। एक तो वो पूर्ण परमेश्वर है जो दयालु परमेश्वर है, और एक दूसरा परमेश्वर है, ये जो मांसाहारी है, ये दूसरा परमेश्वर सिद्ध हो गया। ये काल है, ये दूसरा वाले यहोवा नाम से जो इसमें प्रसिद्ध है, ये काल। ये तो 2 परमेश्वर हो गए। अब हम इसमें 3 और सिद्ध करेंगे। अब बाइबल में जो 3 प्रभु गुप्त हैं उनकी भी हम जानकारी देंगे। ये देखिए पहले वो 3 प्रभु, इनका चित्र। ये काल ब्रह्म यहोवा परमेश्वर के 3 पुत्र हैं। ये यहोवा परमेश्वर काल ब्रह्म, ये बेजून रहता है, पर्दे के पीछे रहता है, किसी के सामने जल्दी आता नहीं, आता भी है तो ये अपने 3 पुत्रों में से किसी एक पुत्र का रूप बना के आता है, या फिर 3 पुत्रों का रूप धारण करके सामने आता है। यहोवा परमेश्वर काल ब्रह्म यहाँ पर ये 3 पुत्रों का रूप धारण करके आ गया है। 19 जेनेसिस, ये 18 पढ़ेंगे। अब्राहम बबरे के बाज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आँख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। अभी यहोवा परमेश्वर, इसकी प्रतिज्ञा है किसी के सामने नहीं आता, तो ये 3 पुत्रों का रूप धारण करके आ गया। अब ये सिद्ध हो गया कि 3 परमेश्वर और है यहाँ। जब उसने इन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की। अब यहाँ पर ईसाई कहते हैं कि द गॉड इज फॉर्मलेस। अब यहाँ पर दिख रहे हैं उसको,
ये तीनों परमेश्वर को उसने देखा और देखकर भूमि पर गिर पर दंडवत भी उसने किया। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया कि वो परमेश्वर देख सकते हैं, वो देखने योग्य है और दंडवत भी कर रहा है। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप उससे पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। अब ये देखो, ये पाँव भी है उसके, अब यहोवा परमेश्वर के पैर भी हैं, जो वो कह रहा है कि मैं धो के उन पैरों का इस वृक्ष के नीचे विश्राम भी करते, बैठते भी हैं। वो जो ये लोग कहते हैं कि वो बेजून है, वो निराकार है, वो निराकार नहीं है। वो देखो बैठ रहा, विश्राम भी कर रहा, उसके पैर भी है, पाँव भी है। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी का ले आऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें। अब ये खाना भी खाते, भोजन भी करते हैं। वो कह रहा रोटी ले आऊं, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा 3 सहा मैदा जल्दी से गूँथ और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उसके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। अब एक काल ब्रह्म यहोवा जो अपने तीनों पुत्रों के रूप में गया था, ये वहाँ पर भी मौका पाते ही एक कोमल बछड़े का मांस वहाँ पर भी चबाने लगा। अभी ये यहोवा परमेश्वर 3 पुरुषों के रूप में गया था, ये वहाँ पर भी मांस खाने लगा। अब ये अपने तीनों पुत्रों को बदनाम कर रहा है और मांस इसको खाना होता है। ये मांस खाता है, ये अपने तीनों पुत्रों को बदनाम करता है, क्योंकि ये उन्हीं तीनों पुत्रों के रूप में गया, वो 3 पुरुष का रूप बना के गया। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि ईसा मसीह ना तो परमेश्वर है और ना ही परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा हम लोगों ने जाना बाइबल से प्रमाणों के साथ कि बाइबल में 5 परमेश्वर का जिक्र आया है। उनमें एक परमेश्वर कबीर परमेश्वर है जो बड़े ही दयालु हैं और उनका कहीं पर भी मांस खाने का कोई आदेश नहीं है। और दूसरा यहोवा परमेश्वर है, उसमें जो मौका पाते ही मांस खा लेते हैं और बलि मांगते हैं। गाय की बलि मांगते हैं, बैल की बलि मांगते हैं और बकरों की बलि मांगते हैं। ये यहोवा परमेश्वर काल ब्रह्म ये गुप्त रहते हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं, क्योंकि इनका रूप ऐसा है जो ये किसी के सामने नहीं आने देते। अब जब भी आते हैं किसी न किसी पुत्र का रूप बना के ये सामने आते हैं। भाई हम नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं जिसमें हम यीशु मसीह के जन्म के ऊपर प्रकाश डालेंगे और देंगे आपको ऐसे प्रमाण जिसको देखने के बाद आपके तन बदन में आग लग जाएगी और जो उद्धार कराना चाहते हैं उनको मिलेगा सीधा रास्ता। तो देखना ना भूलें नेक्स्ट वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।